लेकिन आज पंकज जब भी थाने का ड्यूटी जाता है तो हम जब बगैर आशीर्वाद व इजाजत लिए कभी थाने को नहीं जाते। हम बैठ करके अपने बेटे पंकज का इंतजार करते हैं। और पिता चरण मेला और झुका रहा है भगवान से तो जरूर मांगते हैं और युग युग बेटा तुम्हें दिया उम्र तेरी भगवान से प्रत्येक दिन यही दुआ मांगते हैं कि हमारे दोनों बेटा हर घड़ी हर पल हर वक्त खुश रहे। तो आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन बेटा पंकज, इसके पहले जब भी हमसे मुलाकात आशीर्वाद लेने के लिए आता था तो तेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ और आज तेरा चेहरा तो मायूस क्या आखिर बात क्या हम जानना चाहते हैं। डैडी, हमारी उदासी और मायूसी का कारण जानना चाहते हो? आखिर क्या है बेटा पंकज? तो बताऊंगा डैडी। कस्बा तिलहर में बहुत बड़ा हादसा हो गया। आखिर कैसा हादसा बेटा? कस्बा तिलहर की रहने वाली एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसका नाम था शांति देवी, आखिर उसके साथ क्या हुआ? जिसके साथ कस्बा तिलहर के रहने वाले ठाकुर धर्म सिंह जो यहाँ का मौजूदा जमींदार है, तो जिसने उसके साथ रेप किया और रेप करने के बाद अपना गुनाह छिपाने के लिए उसे गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। बेटा पंकज, शांति देवी के साथ इतना बड़ा घोर अपराध हो गया और तुम्हारा कानून हाथ पे हाथ रखे हुए थाने में बैठा रहा। नहीं डैडी, हमारा कानून शांत नहीं है। हमने उसी वक्त जाकर के ठाकुर धर्म सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो बहुत अच्छा किया। और जिसका चालान तुम्हारी अदालत के लिए कर दिया है। हमारी अदालत के इसका चालान भी हो चुका है। जी हाँ डैडी, और हम तुमसे उम्मीद करते हैं कि इस केस में शांति देवी को इंसाफ मिलना चाहिए और इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग होना चाहिए। बस ऐसा ही होगा बेटा वेंकट। तब जाओ अपनी कागजात तैयार करके अपने कानून की मर्यादा काम रखो और मैं सत्य वादा करता हूँ
शांति देवी को अदालत की तरफ से हम न्याय दिलाएंगे। ठीक है डैडी, फिर अगली मुलाकात अदालत में ही होगी। ठीक है बेटा, हमारे भी अदालत का समय हो चुका है। सुनिए जरा और इधर तीज आपके पास एक छोटी सी फरियाद लेकर के आया हूँ। और कौन हो, रहते कहाँ और क्या है तुम्हारा? कौन हो, रहते कहाँ और क्या है तुम्हारा नाम? अरे फटा कौन है तो बताओ, और फटी है किसकी? नाम क्या कहा रहते हो और किसकी जान आप पते अपने जब परिया लेकर के आए हो? आप मुझे नहीं जानते। अरे भाई पहले कस्बा तिलहर के मारे दाने जमींदार ठाकुर धर्म सिंह को तो आप जानते ही हो। नाम तो सुनो सुना जैसा लगता है। उन्हीं का बड़ा बेटा, मुझे लोग ठाकुर रघुवीर सिंह के नाम से। आखिर किस कस्बा तिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा आ गया है, पंकज श्रीवास्तव। अपने औकात को भूलकर हमारी हवेली से हमारे पिताजी को गिरफ्तार करके और चालान आपकी अदालत के लिए भेज दिया। जज साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपनी अदालत से पहले हमारे पिताजी को रिहा कर दीजिए। मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठाकुर रघुवीर सिंह, तुम्हारे पिता ठाकुर धर्म सिंह को तो अदालत से सजा मिलना ही है, क्योंकि तुम्हारे पिता ठाकुर धर्म सिंह ने ऐसा घिनौना कार्य किया है। तुम्हारे पिता ठाकुर धर्म सिंह ने कस्बा तिलहर की रहने वाली एक बेचारा अनाथ लड़के जिसका नाम था शांति देवी, उसके साथ बलात्कार किया है। अपने गुनाह से मारे के लिए गोली मार करके उसका मर्डर किया। गॉड, क्या कहा? तिलहर की एक बेसहारा अनाथ लड़की, क्या नाम मतलब? शांति देवी, जिसके साथ में हमारे पिताजी ने बलात्कार किया है और गोली मार करके उसका मर्डर किया है। बड़ा धर्म का काम किया है। धर्म का काम किया है? जज साहब, आपको मालूम होना चाहिए, धर्म सिंह हमेशा धर्म का ही काम करते हैं। वो लड़की बेसहारा अनाथ थी। इस दुनिया में उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था। ऐसी जिंदगी से उसे मरना ही बेहतर, और मरने से पहले अपने हुस्न और अपनी जवानी का मजा किसी मर्द को चखा दिया। 45 किलो खोपड़ी हिला रहे हो, 50 ग्राम जुबान नहीं चले है तो सब धर्म का काम महाराज। जज साहब, मैं आपका इशारा समझता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि रघुवीर सिंह फोकट की बात करता है। नहीं, यदि आपकी अदालत से हमारे पिताजी बाइज्जत रिहा हो गए तो आपसे वादा है, इस केस से बचने के लिए आपको पूरे 5 लाख। तूने मुझे कानून का दलाल या फिर रंडू का परवाह बाबू, हम तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आए हैं, तुम्हें बतलाना आए हैं। उस साले उल्लू के पट्टे कुत्ते कमीने गधे की औलाद पंकज श्रीवास्तव, रघुवीर, औकात को भूलकर हमारे पिताजी को
गिरफ्तार करके और चालान तुम्हारी अदालत में भेजा है। और तुम्हारी अदालत से हमारे पिता बाइज्जत रिहा होना चाहिए। ये मेरी धमकी समझो। कानून की किताबों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे माता पिता ने बहुत सा पैसा खर्चा किया होगा, जो कानून की किताब पढ़ करके जज बन गए हो। पैसा कमा लो जज, पैसा। ऐसा ना हो जो कानून की किताब पढ़कर तुम जज बने हो, वह कानून की किताब तुम्हारी। मैंने कहा गेट आउट। गेट आउट मत कहना, याद रखना प्रकाश। अगर तेरी अदालत से मेरे पिताजी रिहा नहीं हुए तो इस दुनिया से मैं तुझे कुत्ता कमीना उल्लू का पट्टा शैतान। आपने तो बड़ा बल जमींदार समझता है, हमारे बगले में आकर के हम ही को धमकी दे रहा है। याद रखना रघुवीर सिंह, अदालत में शांति को न्याय दिलाऊंगा और तेरे पिता ठाकुर धर्म सिंह को वो सजा दिलाऊंगा क्योंकि तुम सब बैठे की बैठा चलता। सब सुना हो गई। जब अदालत पहुंचोगे, अदालत के रास्ते में तेरा नहीं। यदि मैं चाहूं तो इस जज के छोटे छोटे टुकड़े करूं, लेकिन नहीं, ऐसा करूंगा तो हमारे पिताजी रिहा नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले तो अपने पिताजी को रिहा कराऊंगा, उसके बाद इन कानून के रखवालों को मैं देख लूंगा। अब शहर शाहजहानपुर से तिलहर को मैं तभी जाऊंगा तो अपने पिताजी को साथ में लेकर। हमने सुना है इसी शहर शाहजहानपुर में एक लतीफ नाम का वकील जो ऐसे केस को धुई की तरह उड़ा देता है। बहुत जल्द चलकर वकील की वकालत से मैं अपने पिताजी को रिहा कराऊंगा। उसके बाद इन कानून के रखवालों को हेलो माय डियर, आप लोगों ने गाना सुना होगा कि नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यार। बहुत पुराना एल्बम है। हमारे तख्त के ऊपर एक पार्टी हमारा इंतजार कर रही है और उस पार्टी का कहना है वकील साहब हमारे आदमी को सजा नहीं होना चाहिए और वो सजा के लायक है, उसे सजा मिलनी चाहिए। और पैसे के दम पर अदालत से हम उसको किस तरीके से बाइज्जत रिहा कराएंगे, फैसला सुनना है तो आइए अदालत चलते हैं। तो आइए जमींदार जी, अलग ये कुर्सी पर तशरीफ और बेशक खिदमत आपकी है काबिलता। मैंने कहा सिट डाउन चेयर स्मोक है। आखिर क्यों? इस वक्त बैठकर सिगरेट पीने का मौका नहीं है, क्योंकि मैं एक उलझन में। अरे भाई ऐसी कौन सी उलझन? एक फोन या किसी नौकर को भेज देते तो मैं दौड़ता हुआ आपकी चौपाल पे हाजिर हो जाता। कुछ ऐसे काम होते हैं जो टेलीफोन और नौकर के द्वारा नहीं किए जाते। कहने का तात्पर्य जब इंसान को प्यास लगती है तो दौड़ कर कुएं, क्योंकि प्यासे के पास कुआं चल करके नहीं। कस्बा तिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा आ गया है। अपनी औकात को बोलकर दफा 76, 307, 302 के अंतर्गत हमारे पिताजी को हमेली से गिरफ्तार करके और उनका चालान शाहजहानपुर की अदालत के लिए। ओ भाई सत्ता के वक्त और समय में मैं दावे के साथ कहता हूँ
आपके पिताजी को उम्र कैद या फांसी हो सकती क्या है। बात करते हैं वकील साहब? केस कहता है अगर हमारे पिताजी को फांसी हो जाएगी तो आप जैसे वकील क्या करेंगे? बड़ी उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया था कि हमारे पिताजी का केस आप लड़ेंगे और आप घबराते हुए ऐसी बातें करते हैं। आपने यकीन किया जी है हाँ। तो हम आपका काम करेंगे। थैंक यू। और दावे के साथ कहता हूँ कि आपके पिताजी को अदालत से बाइज्जत रिहा कर। मैं आपका एहसान नहीं बोलूंगा वकील साहब। एहसान नहीं, बात पैसे की है। एहसान की क्या बात? पैसा वकील साहब कहिए। शांति बैठो सभी लोग। साइलेंट मतलब साइलेंट समझते हो? चुप्पे चुप्पे बैठाओ। समझा बात ठाकुर आप एडवोकेट साहब कहिए। करो। अगर आपकी वकालत से हमारे पिताजी रिहा हो गए तो आपसे वादा करता हूँ इस केस से बचने के लिए आपको पूरे 5 आपका सौदा मुझे बेहद पसंद है। 10,000 इस समय क्या हो रुपए जोड़े। अरे रख लो, जो भी आ गया तो आ गया। ये फुटकर है, अलग रखेंगे। ऐसे क्या देखते हैं वकील? ये तो हमारा टेलर है। टेलर फिल्म चला दिया तो जिंदगी बर्बाद कर घर में खाओगे। वकालत करने की जरूरत। तो जिस समय हम अदालत में बहस करेंगे उस समय जज का तख्त एकदम हिलने लगेगा। केस का मजमून लिखो वकील। ये 5 लाख में जोड़े नहीं जाएंगे, फिक्र मत करो। जो बात से कह दिया वही होगा। केस तो ऐसे उड़ा देंगे, धुआं जैसे उड़ता है। बताइए, लिखो लिखो वकील बोलिए साहब। बोलिए। कछुआ तिलहर की एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसका नाम था शांति देवी, उसी के साथ में हमारे पिताजी ने बलात्कार किया और गुनाह छुपाने के लिए गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। मर गई। मरी नहीं, उसी हालत में लड़खड़ाती हुई कस्बा तिलहर के थाने पहुंच गई। अपने मुख से बयान दिया। बयान देने के बाद अपने दम को दफा 307। साथ शांति देवी के परिवार में कितने लोग हैं? कहा कि बेसहारा अनाथ लड़की तो केस की पार्टी कौन कर रहा है? पंकज श्रीवास्तव। वकील पंकज का नाम सुनते ही के चेहरे पे पसीना आ गया। उससे डरते हो क्या? मैं ही नहीं, सजानपुर की अदालत का हर एक एडवोकेट पंकज का केस सिरे से दहलता है। ऐसी क्या बात है उसमें? क्योंकि आजकल मीडिया वाले पहले पेज पे मोटी हेडिंग में लिख रहे हैं थाना इंचार्ज तिलहर पंकज श्रीवास्तव। जहां तक टीवियों में भी न्यूज पंकज के ये दिए जा रहे हैं। साहब अभी नया लौंडा है, जवानी का जोश है, वर्दी की गर्मी है, जल्दी में साला अपना नाम रोशन करना चाहता है। इसीलिए तो ठाकुर रघुवीर सिंह से बड़ा बात क्या है? थाना तिलहर में वो एक इंस्पेक्टर गोरा था जरा। इंस्पेक्टर देसाई की बात करते हैं। राइट राइट। वो मेरा जिगरी दोस्त है और तिलहर थाने में तैनात है और पंकज से सीनियर भी। अरे वो अपना आदमी है, अंगूठी पहनता है जो। फिर केस की डेट नोट। डेट बताइए। तारीख 3 तारीख 3 बुधवार, दिन बुधवार। अदालत नंबर 10। 10 बयाना वापस। रोको, नहीं नहीं रोको। किससे बात करता था? अरे सबसे बड़ी अदालत है और 5 लाख रुपए हैं। और ये 10,000 ये जोड़े नहीं जाएंगे। तो क्या सोचे जैसा हमको चाहिए पैसा। अदालत नंबर 10 2,50,000 एडवांस अभी दो और 2.5 लाख रुपया अदालत में ही ले लेंगे। इंतजाम रखना। एडवोकेट साहब इतना पैसा तो मैं साथ नहीं लाया हूँ, लेकिन वादा करता हूँ अदालत पहुंचने से पहले आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा और बाकी शेष पैसा केस फाइनल हो जाने के बाद। तो हमारी तुम्हारी के लिए मुलाकात तब तक के लिए वेरी मच। एक से बढ़कर के एक है, लेकिन पैसे का मामला है। 5 लाख में सौदा फिट हुआ है और एक्स्ट्रा है ये 10,000। अब कुछ पैसा ये फुटकर 50 के हैं। अरे गिनने की क्या जरूरत है, कौन मेहनत किया जाता है? आप बताइए, ये ठाकुर धर्म सिंह के बड़े बेटा रघुवीर सिंह, ठाकुर धर्म सिंह कस्बा तिलहर के मानव जमींदार है। और जमींदार का मतलब ये थोड़ी ना है कि जमींदार होकर के परारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटे। जमींदार का मतलब है हम गरीबों की मदद
और हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा का प्रतीक है जमींदार। और जमींदार होकर जब ऐसा घिनौना काम करेगा तो इस समाज का क्या होगा? तो ऐसे दुराचारी ठाकुर धर्म सिंह को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अबे तुम्हारी उम्र कितनी, 8 साल हो, तुम्हारी कौन मानने का है? बताइए, सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम किसी के भले नहीं हो, क्योंकि तुमने सच कहा कि सच कहने वाला किसी का भला नहीं होता है। ठाकुर धर्म सिंह को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पैसे के दम पर किस तरीके से ठाकुर धर्म सिंह को अदालत से बाइज्जत हम रिहा कराएंगे, फैसला सुनना है तो आइए अदालत चलते हैं। ये है डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर की सबसे बड़ी अदालत। आज इस अदालत में शांति देवी को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और मैं वादा करता हूँ क्या सर? यदि शांति देवी को मैं इस केस से इंसाफ दिला नहीं सकूंगा हाँ। तो इस नौकरी को वर्दी को उतार कर खूंटी में टांग दूंगा हाँ। और हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा। जी सर। तो फिर बैठिए, जज साहब का